हेलो गाइस, आज हम लास्ट थ्री टेंसेस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। बाकी नो टेंसेस हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के हवाले से आज लेक्चर रिकॉर्डेड हो रही है। तो इन तीन टेंसेस में क्या फर्क है, इनमें वर्ब कौन सा यूज होता है, इनकी उर्दू की जुमले किस तरह होंगे, आज हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ इनका फार्मूला आप देख लें। फार्मूले में क्या आ रहा है? सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन। ये हेल्पिंग वर्ब में इस तरह इसका डिफरेंस है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे, और इसमें आप हैड बीन लगाएंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आप विल हैव बीन या शिल हैव बीन लगाएंगे। बाकी फार्मूले का फॉर्मेट सेम है। सब्जेक्ट है, उसके बाद यही हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, had been helping verb fourth form, object, subject, will have been या shall have been, verb fourth form फिर object। verb fourth form का मतलब कि आप first form लगाए उसके बाद ing लगाए तो उसको fourth form ही कंसिडर करें, जो कि हम ing वाली कंटिन्यूस वाली फॉर्म इसमें भी यहाँ पे लगाते हैं। इसमें एक और चीज होती है एक्स्ट्रा, सिंस और फॉर का इस्तेमाल, जो कि आपके साथ टाइम को शो करता है। अगर आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं कि आप इतवार से कुछ काम कर रहे हो, आप 2013 से कुछ काम कर रहे हो, या आप फिर 3 बजे से कुछ काम कर रहे हो। एग्जैक्ट टाइम जहां से आपने कुछ शुरू किया है वो एग्जैक्ट, अगर आप साल बताते हैं, आप महीना बताते हैं, आप टाइम बताते हैं, उसके साथ आप सेंस लगाओगे। लेकिन अगर आप ड्यूरेशन बताते हो कि आपने कितना अरसा काम किया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ आप फॉर का यूज करोगे। फॉर एग्जांपल आपने एक काम शुरू किया है 2010 में, ठीक है जी, अभी 2023 चल रहा है, तो 2010 में अगर आप बोला कि मैंने ये काम 2010 से जो है वो शुरू किया हुआ है, तो आप सिंस 2010 लगाओगे। लेकिन 2010 से आप 2023 तक दौरानिया आप देख लो 13 साल आ रहे हैं तकरीबन। लेकिन अगर आपने बोला कि मैं 13 साल से ये काम कर रहा हूं, तो आप फॉर 13 इयर्स लिखोगे, सेंस नहीं लिखोगे, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम के साथ हम सेंस लगाते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना अरसा ये काम जा रहा है उसके साथ हम फॉर लगाएंगे। तो चलते हैं ट्रांसलेशन उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ। एक जुमला है, एक सादा सा एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, वो 3 दिनों से इंतजार कर रहा है। आप देखते जाए, कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इस तरह, एग्जैक्ट इसकी तर्जुमा जो होगी वो करता रहा है हमारे, या मतलब देखेंगे वो 3 दिनों से इंतजार करता रहा है, यानी मुसलसल 3 दिनों से इंतजार कर रहा है, वो 3 दिनों से इंतजार कर रहा है। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? ही हैज बीन, सिंगुलर के साथ हैज बीन, जितना ही है, शी है, इट है या सिंगल नेम है। ही हैज बीन वेटिंग फॉर 3 डेज, ही हैज बीन वेटिंग फॉर 3 डेज। मैंने फॉर लगाया क्योंकि 3 दिनों से, 3 दिनों मतलब दौरानिया आ रहा है। अगर 3 दिन पहले क्या दिन था, फॉर एग्जांपल मंडे था, और मैं लिखूं यहाँ पे वो पीर से जो है वो इंतजार कर रहा है, तो फिर मैं लिखूंगा सिंस मंडे, लेकिन मैंने ड्यूरेशन लिखा है। इसका नेगेटिव क्या होगा? ही हैज नॉट बीन वेटिंग, और हैज ही बीन वेटिंग फॉर 3 डेज। बाकी आप उसी तरह लगाए, लेकिन हैज और बीन के बीच में आपने क्या लगाना है? नॉट लगाना है। यही जुमला अगर मैं पास्ट परफेक्ट में कर लूं, वो 3 दिनों से इंतजार कर रहा था, he had been waiting for 3 days। कुछ डिफरेंस भी नहीं है, सिर्फ आपके साथ हैज और had का डिफरेंस आ रहा है। he had been या he has been था, तो he had been waiting for 3 days, वो 3 दिनों से इंतजार कर रहा था। he had not been waiting for 3 days, had he been waiting for 3 days। एक और जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में है, मैंने थोड़ा चेंज किया हुआ है, वो 4 महीनों से गा रहा होगा, यानी उसने गायकी स्टार्ट की है, सिंगिंग स्टार्ट की है, शायद वो 4 महीनों से गा रहा होगा। तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये इसकी उर्दू की पहचान है। वो 4 महीनों से, महीनों का मतलब मैंने ड्यूरेशन बता दिया। ही विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 4 मंथ्स, ही विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 4 मंथ्स, he will not have been singing for 4 months। इसका नेगेटिव यू होगा, इंट्रोगेटिव क्या होगा? will he have been singing for 4 months। तो एक दूसरा एग्जांपल आप देख ले, हम 7 अप्रैल से यहां काम कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने एग्जैक्ट टाइम लिखा है, पॉइंट ऑफ टाइम मैंने लिखा है 7 अप्रैल से। अब यहां पर फॉर में ही सिंस लगेगा। we have been working here since 7th अप्रैल या 7th of April, आपने मतलब कुछ भी बोलना है। we have been working here since 7th April।
या फिर अगर इसका आप नेगेटिव बना रहे हैं, वी हैव नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस 7th अप्रैल, हैव वी बीन वर्किंग हियर सिंस 7th अप्रैल। पास्ट कंटिन्यूस का देखें, हम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। अब 4 घंटों की बजाय मैंने 4 बजे बोला। 4 बजे का मतलब आप सिंस लिखेंगे। We have been playing cricket since 4 o'clock. We have been playing cricket since 4 o'clock. हम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। नेगेटिव इसका बहुत इजी है और इंट्रोगेटिव भी बहुत इजी है। We have not been playing cricket since 4 o'clock. Have we been playing cricket since 4 o'clock? फ्यूचर कंटिन्यूस का एक लास्ट जुमला देखिए आप। तुम इतवार से मजमून लिख रहे होंगे। तुम इतवार से यही मजमून लिख रहे होंगे। You will have been writing this essay since Sunday. इतवार चूंकि पॉइंट ऑफ टाइम है तो मैंने सिंस लिखा। इतवार से आप ये मजमून लिख रहे होंगे। You will have been writing this essay since Sunday. इसका नेगेटिव भी बहुत इजी है। You will not have been writing this essay since Sunday. इंट्रोगेटिव भी बहुत इजी है। Will you have been writing this essay since Sunday? सही है। तो ये कुछ जुमले थे इन 3 टेंसेस के हवाले से जो यहाँ पे मैंने पेश किए। सेंस और फार का मतलब भी आपने जाना होगा, जो कि यहाँ बहुत इजी आपको जो है मैंने लिखा है कि सेंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज करेंगे आप, और फार जो है वो आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ यूज करेंगे। तो 12 टेंसेस की वीडियो जो है लेक्चर जो है आ चुके हैं। आगे हैं इंशाल्लाह हम पेसिव वॉइस के ऊपर जो है लेक्चर देंगे। शुक्रिया।